पिछले व्याख्यानों में हमने छंद प्रकरण चल रहा था। उस छंद प्रकरण में हरणी छंद तक हमने आपको बता दिया था। आज हम शार्दूल विक्रीडितम छंद के बारे में बताएंगे। इसका लक्षण: सूर्यः अश्वे वंशजास्ततः स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो यहाँ इस लक्षण में स्पष्ट हो रहा है सूर्य से तात्पर्य यहाँ लिया गया है 12वें वर्ण पर, अश्वे 7वें वर्ण पर। 7वें वर्ण पर सूर्य 12 और अश्व से तात्पर्य कि 7वें वर्ण पर यति होगी। सूर्य अश्वे हो गया 12वें और 7वें। इससे आगे लिखा है मैं से जास्ततः। माँ से तात्पर्य कि मगन, से तात्पर्य कि सघन, जा से तात्पर्य कि जगन, फिर से तात्पर्य कि सघन, और ततस्थ तथा से तात्पर्य तगण तगण। से गुरुव से तात्पर्य है कि अंत में एक गुरु होगा। तो वहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद उपलब्ध हुआ। स्पष्ट हो गया। सूर्य से तात्पर्य है कि 12वें वर्ण पर, अश्वे से तात्पर्य है कि 7वें वर्ण पर। 12 और 7 कुल योग हो गया 19। तो शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होंगे, जो क्रमशः है मस जास ततः, मगण सगण जगण सगण तगण तगण, स गुरुव है, और अंत में एक गुरु होगा। तो वहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद होगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि शार्दूल विक्रीडित छंद वर्णिक है, जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हैं, और इसमें क्रमशः मगण सगण जगण सगण तगण तगण, और अंत में एक गुरु होता है। और 12वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। कौन सा उदाहरण? देखिए, पातुम ने प्रथमम वयस्यतिः जलम युष्मास्वे पीतेषु यः न दत्तेः प्रिये मंडन अपि भवताम स्नेहं या पल्लवम् आध्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्याः भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तलाः पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम्। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चौथा अंक बहुत महत्वपूर्ण है।
उसका ही ये नवा श्लोक है जिसमें शार्दूल विकृतम छंद का लक्षण घटित हो रहा है। देखिए ये चिन्ह हमारे जो लगे हुए हैं, पातु न, पा से गुरु, तू से गुरु, न से गुरु, गुरु 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 यानी कि मगण। प्रथमम लघु लघु और गुरु, सगण, वयवश्य, ऐसे तात्पर्य कि लघु, गुरु और लघु, यहाँ हमारा जगण हो गया। ती जलम, ती से तात्पर्य लघु लघु और गुरु, तो यहाँ हमारा सगण हो गया। युष्माश्व, गुरु गुरु लघु यानी कि तगण हो गया। पीतेसु, गुरु गुरु लघु यानी कि तगण हो गया। या अंतिम वर्ण है या से तात्पर्य हमारा गुरु हो गया। तो प्रथम पंक्ति में जैसे ये चिन्ह लगाए गए हैं वो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंक्ति में भी हम लगाएंगे, तो ये इसी प्रकार से इसमें स्पष्टतः उदाहरण में व्यक्त हो जाएगा इस छंद का लक्षण। तो इस पंक्ति में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु है। कुल मिला के 19 वर्ण हो गए। अब हमारा प्रश्न आता है कि 12वें वर्ण पर और 7वें वर्ण पर यति होगी। तो पातुम ने प्रथमम वयवश्यति ही जलम, यहाँ तक हमारा क्या हो गए, 12 वर्ण हो गए। युष्माश्वे पीतेषु या, यहाँ हमारे 7 वर्ण हो गए। तो 12वें वर्ण पर 7वें वर्ण पर यति यहाँ उपलब्ध है। इस प्रकार से यह लक्षण के आधार पर यहाँ उदाहरण है। इसका समायोजन के लिए देखें, उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण एवं अंत में एक गुरु वर्ण है और इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण भी उपलब्ध है तथा 12वें में 7वें वर्ण पर यति होने के कारण उक्त पद में शार्दूल विकृतम छंद का लक्षण घटित हुआ है। इससे आगे आने वाला जो छंद है इस्कधरा छंद, जो हमारे ये छंद जो प्रकरण चल रहा है उस छंद प्रकरण का ये हमारा अंतिम छंद है। देखिए, मृभ्यनेयानां त्रयेण त्रिमुनियतिः युतः इस्कधरा कीर्तितेयम्। लक्षण व्यक्त किया। मृभ्यनेयानां त्रयेण त्रिमुनि यति युतः इस्कधरा कीर्तितेयम्। तो यह इस्कधरा छंद वर्णिक छंद है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, जिसमें क्रमशः मृभ्यनेयानाम, देखिए मगण, रगण, भगण, नए से तात्पर्य की नगण, या नाम
या नाम से त्रयेण 3 यगण। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है लक्षण में मृभ्यन यानाहम त्रयेण, मगण रगण भगण नगण और यगण 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 यानी कि 3 यगण। इस प्रकार 7 हमारे गण हो गए और इनके 21 वर्ण हो गए। अब आगे लिखा है कि त्रिमुनि यति युता। त्रिमुनि यानी कि 7 7 7 यानी कि 3 बार 7 7 7 पर यति होगी। अब इसको स्पष्ट से हम परिभाषा में देख लें कि इस धरा छंद वर्णिक है। इसके प्रत्येक चरण में 21-21 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः मगण रगण भगण नगण यगण 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 होते हैं और सातवें वर्ण पर यति होती है। 7 7 7 यानी कि 7 7 पर यति होती है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया त्रिमुनि से तात्पर्य कि मुनि है 7 और उनको 3 से गुणा कर दिया जाए तो 7 21 हो गया। तो 7 7 7 पर यति आ गई। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। गिब्रहा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति सयंदने वद दृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट है सर्पतन भयाद भूयसः पूर्व कायायाम दर्भे अर्धावलीढे श्रम विवृत मुखः भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मः पश्चाद उग्रप्लुप्त्वाद व्रियेति बहुतरम स्तोकमुद्धर्वा प्रयाति। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का ये 7वां श्लोक है और प्रथम पंक्ति में जो हमने चिन्ह वर्णित किए हैं वो हम देख लेते हैं। गिव्रहा भंग गुरु 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 यानी कि मगन। गाभीरा गुरु लघु और गुरु यानी कि रगन। मम मुहु यानी कि गुरु लघु लघु फगन हो गया। रनुप रनुप लघु 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 यानी कि नगन हो गया। तैतीस्य तैतीस्य यानी कि लघु 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 गुरु और गुरु हमारा यहाँ यवन हो गया। तो दैने वह लघु गुरु गुरु ये हमारा यगण हो गया। दह दृष्टि लघु गुरु गुरु यानी कि यगण। स्पष्ट हो गया कि इस पंक्ति में प्रथम पंक्ति में मगण रगण भगण नगण और 3 यगण है यानी कि यगण 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 यानी कि 3 यगण है। इसलिए यहाँ टोटल कुल 21 वर्ण हो गए और 7 7 पर यति हमारी
है तो गीब्रह भंगा अविराम, ये 7 वर्ण हो गए, इस पर हमारी यति हो गई। और मुहु मुहुर्नुपतति, तो यहाँ हमारे 7 वर्ण हो गए, इस पर यति हो गई। स्यंदने वद दृष्टि, यहाँ हमारे फिर 7 वर्ण हो गए, तो फिर हमारी यति हो गई। तो कुल मिलाकर के यह है कि प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होंगे और 21 वर्णों में से भी 7 7 7 पर यति हो गई और क्रमशः मगण रगण भगण नगण यगण 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 यहाँ उपलब्ध है। इसका समायोजन करने के लिए हम देखें तो उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में है क्रमशः मगण रगण भगण नगण और यगण यगण यगण, यानी कि 3 यगण है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 21 वर्ण हो गए और 7 7 7 यानी कि 7वें वर्ण पर यति होने के कारण उक्त पद में स्थिधरा छंद का लक्षण घटित हुआ है। तो आज हम छंद प्रकरण को यहीं पर समाप्त करते हैं।